प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second। It then accelerates uniformly and travels a distance of 5 meters. If the velocity reached is 15 meters per second, find the acceleration and the time to travel this distance। अब इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स हम क्या जो नतीजा अखज़ करेंगे, क्या हम इसे डाटा निकालते हैं। ठीक है, डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा में हमारे पास सबसे पहले जो चीज बताई गई है वो ये है कि हमारे पास एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है कितनी है, 5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक, फिर उसके बाद वो एसेलरेट करती है यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्म एसेलरेशन वाली लाइन को मैं हाईलाइट करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, अगर मैं उसे डी से डिनोट कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 50 मीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इफ द वेलोसिटी रीच्ड इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने डिस्टेंस के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसने रीच की है वो हमारे पास कितनी आई है, 15 मीटर्स पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी एसेलरेट करी थी, यूनिफॉर्म एसेलरेशन थी उसके पास, यानी कि उसकी वेलोसिटी में एक इंक्रीज आ रहा है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसके पास एसेलरेशन मौजूद है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एसेलरेशन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और आपने टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम वो लेगी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, जबकि उसके पास ये और ये उसके इनिशियल वेलोसिटी इतनी है हो और फाइनल वेलोसिटी इतनी हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका कंप्लीट डाटा जो है वो बन गया। अब जो यूनिफॉर्म एसेलरेशन वाली लाइन को जो मैंने हाईलाइट किया था स्टूडेंट्स, वो मैंने इसलिए किया है कि आपको ये मैं बता सकूं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म एसेलरेशन होती है जब किसी बॉडी के पास, तब हम जो है वो इक्वेशंस और मोशंस जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे पास 3 इक्वेशन और मोशंस हैं। अब इस डाटा के मुताबिक जो हमारे पास अप्रोप्रिएट वे हो सकता है जिसके जरिए हम एसेलरेशन फाइंड आउट करें, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर मैं मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज करूं, क्योंकि मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एस भी आप कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। डी और एस जो है वो बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब जैसा कि आपको जो डाटा दिया गया स्टूडेंट्स, अगर आप उसको देखें तो हमारे पास यहाँ हमें वी एफ की वैल्यू भी मालूम है, वी आई की वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, डिस्टेंस भी मालूम है, तो हम जस्ट एसेलरेशन की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें हमारे पास टाइम आ रहा होगा जो कि हमारे पास यहाँ अननोन है। ठीक है, तो हम वो नहीं यूज कर सके, तो इस वजह से हम यहाँ से एसेलरेशन की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आपके पास ये जब आप वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली जो टर्म है 2d जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ए के साथ, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2d जो है वो वापस यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब a की वैल्यू जो हमने निकाली, अब वी एफ का स्क्वायर आप की वैल्यू पुट करते हैं तो 15 का आपने स्क्वायर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और माइनस आपने वी आई का स्क्वायर लेना है, यानी कि 5 का स्क्वायर आपने लेना है, और डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस के साथ जो कि हमारे पास 50 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आती है, a इज इक्वल टू 15 का जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आया, 225 आ गया। ठीक है, और माइनस 5 का स्क्वायर जब आपने किया तो 25 आ गया, और 2 इंटू 50 जब आपने किया स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास 100 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट्स की ए जो है, अगर मैं 225 में से 25 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट्स, 200 बचता है। 200 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आया, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने एसेलरेशन जो है वो इस बॉडी की जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड जो उसने अननोन हमें बताया कहा है फाइंड आउट करने को, वो है टाइम, कि कितना टाइम जो है ये कार लेगी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ जो है स्टूडेंट्स इक्वेशंस लिखूं जिसके अंदर हमारे पास टाइम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूं यहाँ, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, मेरे पास एक ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड मेरे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट इक्वेशन होगी जो कि मैं यूज करके मैं टाइम आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो कौन सी इक्वेशन हो सकती है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है। इसके जरिए भी मैं टाइम फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप
जानते हैं कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है यानी कि टी हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ईजी वे है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन के जरिए जो है वो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। अब टाइम की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, किस तरह से करूंगी? वी एफ की वैल्यू हमें मालूम है, हमें 15 है, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं पिंक कलर यूज कर लेती हूँ। 15 जो है वो हमारे पास क्या आ गई? वी एफ, ठीक है। कंट्रोल्स इसको दोबारा लिख लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स 15 है, वी आई जो है यानी कि इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, और वी आई हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास 5 थी, ठीक है। 5 प्लस ए हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 2 है, और उसको मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी टाइम जो है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप देखें 15 इज इक्वल्स टू 5 और प्लस 2t हमारे पास बनता है। अब 2t जो है उसको मैं अगर एक साइड पे रहने दूं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ मैंने इसको लेफ्ट साइड पे रहने दिया है, और 2t मेरे पास यहाँ रह गया, और 15 में से मैंने 5 माइनस किया तो मेरे पास कितना बना? 10 बना, ठीक है। तो t जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? t जो है वो हमारे पास बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? 5, और 5 सेकेंड जो है वो हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना बॉडी ने टाइम लिया है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, जब उसके पास कितनी एक्सेलरेशन थी स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो कार मूव कर रही थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना पूरा न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व कर लिया।